दोस्तों, हम जो रीमन इंटीग्रेशन का चैप्टर कर रहे हैं, लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। आज का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर में हम इसके कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। रीमन इंटीग्रेशन चैप्टर में काफी थ्योरम्स हैं, तो इस वीडियो में सिर्फ आपको 3 थ्योरम्स कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में और थ्योरम्स करने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो हमारी थ्योरम 1 है, आज हम उसको करने जाएंगे। इसकी क्या स्टेटमेंट है? अगर f हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, डिफाइन किया गया है इंटरवल ए बी में, and small m and capital M are its infimum and supremum, then for any partition P, we have to prove this result. What is the result? MB minus A less than LPF less than equal to UPF less than equal to MB minus A. ये रिजल्ट हमने प्रूव करके दिखाना है। ये हमारी थ्योरम है भाई। तो हमारे पास सबसे पहले पार्टीशन है। पार्टीशन का मतलब क्या है? इंटरवल ए बी को आपने एन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा ही है कि जो स्मॉल एम आई होती है वो होती है ग्रेटेस्ट लोएस्ट बाउंड, और कैपिटल एम आई क्या होती है? लीस्ट अपर बाउंड इन द फंक्शन इन डिफाइंड इन द दिस इंटरवल। ओके। अब हमारे पास क्या है, देखिए, जो छोटा एम है वो हमारी लीस्ट अपर बाउंड है, और एम जो है हमारी सबसे बड़ी बाउंड है, अपर बाउंड है। तो जो अपर बाउंड है वो लीस्ट अपर बाउंड से बड़ी होगी। ओके। और जो हमारी लोअर बाउंड है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटी होगी। तो हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी का रिजल्ट आ गया। ये आपने याद रख लेना है यहाँ पे। अब क्या करना है बच्चों, आपने ये जो हमारी इनइक्वालिटी लिखी है हमने क्लियरली के बाद, ये वाली, इस इनइक्वालिटी को सारी तरफ xi माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन के आ गया सारा। ठीक है जी। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके सारी साइडों पे आप समेशन अप्लाई कीजिए, पुटिंग आई 1 to n। समेशन लगाने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको पता है ये जो सेकंड नंबर वाली चीज है, व्हाट इज दिस? एलपीएफ। व्हाट इज दिस? यूपीएफ। तो यहाँ पे आपका एलपीएफ और यूपीएफ आ गया। अब ये जो फर्स्ट नंबर पे है और ये सेकंड नंबर पे, इसमें हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पे कैपिटल एम मिस हो गया, यहाँ पे लिखना है आपने कैपिटल एम। ठीक है जी। अब ये जो एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, इसकी वैल्यू है b माइनस इक्वल। कैसे आई ये देखिए, नीचे करने जा रहे हैं इसको। इसकी समेशन खोलो, पहले आई को 1 पुट करो, यहाँ पे होगा x1 x0। आई को 2 पुट करो तो x2 x माइनस 1। एंड में n पुट करोगे तो ये आ जाएगा। जब ये पुट कर लोगे आप, तो ये सारे नंबर कटेंगे। ये वाला नंबर x1 से कट गया भाई, इसी तरह x2 आगे x2 से कट जाएगा। इस तरह सारे नंबर कट जाएंगे। एक हमारा क्या बचेगा? x नॉट। एक हमारा बचेगा xn। हमें पता है xn का मतलब होता है हमारा b, लास्ट नंबर। x नॉट हमारा a होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई b माइनस a। ठीक है जी। इसको ऊपर पुट कर दिया गया यहाँ पे रिजल्ट में, तो ये जो आपका ये एक्सप्रेशन है हमारा प्रूव होके आ गया ये वाला। ठीक है जी। यही हमने प्रूव करना था थ्योरम में। सिंपल सी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए, लिख के देखिए। नेक्स्ट थ्योरम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमें एफ बाउंडेड फंक्शन दिया गया है, P1 एंड P2 हमें दो पार्टीशन दे दिए उसने इंटरवल की। अब ये जो P1 पार्टीशन है वो P2 से छोटी है। P2 इज रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब होता है P1 पार्टीशन है उसमें n पॉइंट्स है। P2 रिफाइनमेंट में क्या किया गया, उसमें जो पार्टीशन है ना, उसमें आपने एक नंबर और डाल दिया और एक इंटरवल और बढ़ा दिया, यानी कि पार्टीशन को बड़ा कर लिया। मान लो एक आपके पास इंटरवल है, आपने उसके 10 हिस्से बनाए हुए हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूँ एक लड़ बच्चा मैंने पकड़ा और उसमें एक और बच्चा बैठा दिया पार्टीशन में ले आके बीच में, तो उसके 11 इंटरवल बन जाएंगे। दिस इज मीन रिफाइनमेंट। तो अगर हम रिफाइनमेंट करते हैं, पार्टीशन बढ़ते हैं, तो जो उसका लोअर सम है वो बड़ा हो जाता है। अगर ये पार्टीशन P1 का लोअर सम है, ये पार्टीशन P2 का लोअर सम है, तो पार्टीशन बढ़ाने पे लोअर सम बड़ा हो जाता है, और पर अपर सम छोटा हो जाता है। जैसे P2 बड़ी पार्टीशन है और P1 छोटी है, तो अपर सम इसका छोटा हो गया और लोअर सम बड़ा हो गया। ये थ्योरम है कि व्हेन वी इंक्रीज पार्टीशन by introducing a one new point, its lower sum get increased but upper sum get diminished, छोटा हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये मेरी P1 पार्टीशन है। देखिए यहाँ से A से भी ये डिफाइन की गई है। हमें पता है कैपिटल एम आई का मतलब एलयूबी ऑफ फंक्शन इन जनरल इंटरवल, एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। स्मॉल एम आई का मतलब ये है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो मेरी ये पार्टीशन है इसको मैं बड़ा करने लगा हूँ। ठीक है जी। इंट्रोड्यूस वन पॉइंट जेड। एक पॉइंट में जेड डालने लगा हूँ जो एक्स जे माइनस 1 एक्स जे के बीच में है। तो उसी पार्टीशन, जो ऊपर वाली पार्टीशन थी को, उसी को उसने लिखा क्यू फॉर्म में।
कैसे लिखा, x0 x1 x2, बीच में चलते चलते कहीं पे xj-1 आएगा, xj आएगा, उसके बीच में इसने एक z नया नंबर ले आया xn। ठीक है जी। अब इसने क्या किया, अब नया पार्टीशन बनाने के बाद ऊपर तो हमारा जनरल इंटरवल ये था भाई, अब इसने क्या किया, अब यहाँ पे एक जनरल इंटरवल बनाया ये वाला, एक इंटरवल इसने बनाया ये वाला। ठीक है, इन दोनों की अलग अलग एलयूबी और जीएलबी लिखनी है। ठीक है जी। R1 जो है वो एलयूबी है इस इंटरवल की, और S1 इसकी जीएलबी होगी पहले वाले की, ये वाले की। जो सेकंड वाला है उसकी R2 एलयूबी मान लेनी है, और आपने S2 मान लेनी है, जीएलबी मान लेनी है। इस तरह लेनी है आपने, ये जो आपकी R1 R2 एलयूबी है ये सबसे बड़ी वैल्यू से छोटी होगी, क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है और M क्या सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो S1 S2 है ये मेरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये मिनिमम वैल्यू से बड़ी होगी। ओके जी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एलपीएफ से, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है जी, ये वाला। ठीक है जी, यहां से स्टार्ट करना है। तो मैंने लिख लिया LP1F। LP1F का मतलब क्या, समेशन mi xi माइनस xi माइनस 1। ये डेफिनेशन है भाई LPF की, पिछले लेक्चर्स में सुनिया था आपने, देखा था वहां पे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस समेशन को ब्रेक करने जा रहा हूँ, i1 j अब से लेके j-1 तक। फिर जो जो mj पॉइंट आएगा उसको मैंने वैसे के वैसे लिख लिया, फिर j+1 से शुरू कर दिया, यानी कि i1 से लेके j-1 तक चलो, फिर j वाला पॉइंट अकेला लिख लिया, फिर j+1 से लेके n तक चला गया। ओके, ये स्टेप जो है आपका। अब ये जो स्टेप है ये वाला भाई, इसमें एक z ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐसा करने से ये दो एक्सप्रेशन में टूट जाएगा mj आपका। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है दो चीजों में टूटेगा, देखिए कैसे टूटता है आगे। तो यहाँ पे ये दो चीजों में टूट गया, पहले j-1 तक था, ये j+1 से आगे चल रहा था, ये चीज आ गई। अब पीछे अभी पढ़ के आए हो, जो S1 S2 है हमने पढ़ा था mj से बड़ा है, तो ये mj और दोनों mj की जगह S1 S2 लिख दो। ऐसा करने से ये जो एक्सप्रेशन नीचे बना है ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, क्योंकि यहाँ पे mj है दोनों, तो S1 इससे बड़ा है, S2 इससे बड़ा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन हो गया। ओके जी। नाउ इसमें एक जेड पॉइंट आ गया है, तो ये सारे पॉइंट किसके हैं, क्यू पार्टीशन के हैं, i1 से लेके j-1 तक, फिर उसका जेड पॉइंट आ गया, फिर आगे। तो दिस इज अ पार्टीशन LQF। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, LPF1 लेस देन इक्वल टू LQF आ गया। ठीक है जी। इसी तरह अगर यूपीएफ का सम करोगे उसमें भी ऐसे ही चलेगा, सेम वहां पे कैपिटल एमजे आ जाएगा, जेड ऐड करोगे। अब जो हमारा एम है वो R1 R2 से बड़ा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे यूपीएफ बड़ा आ जाएगा आपका, तो यूपी1 इससे बड़ा हो जाएगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था, तो जब मैंने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया तो मेरी ये क्यू वाली पार्टीशन का लोअर सम बड़ा आ गया और अपर सम छोटा बन गया। इसी तरह हम ज्यादा पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करके एक बड़ी पार्टीशन बना देंगे P2, तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द थ्योरम। बड़ी ध्यान से करने वाली थ्योरम है, समझिए और लिख के कीजिए बेटा इसको। आगे हमारे पास थर्ड थ्योरम है, बड़ी इजी है जी, कि अगर दो पार्टीशन है P1 P2, तो लोअर सम हमेशा अपर सम से छोटा होता है, ये आपने शो करना है। चाहे जो सी मर्जी पार्टीशन है, चाहे लोअर सम P1 का है चाहे लोअर सम P2 का है, वो अपने अपर सम से छोटा होता है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक पार्टीशन है, वो P1 यूनियन P2 की है, बड़ी पार्टीशन है, और हमें पता है जब बड़ी पार्टीशन होती है उसका लोअर सम हमेशा छोटी पार्टीशन से बड़ा होता है, पिछली थ्योरम की है, और जो अपर सम है वो छोटा होता है बड़ी पार्टीशन का। अब हमारे पास जनरल रिजल्ट क्या है, कि जो एलपीएफ होता है बेटा, लोअर सम, इसकी वैल्यू हमेशा यूपीएफ से छोटी होती है। ये आपने याद करना कि लोअर सम हमेशा यूपीएफ से छोटा होता है। अब देखो नंबर 1 और नंबर 2 को हम कंबाइन करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे देखिए। LP1F जो है मेरा LPF से छोटा है, ठीक है, आगे LPF मेरा UPF से छोटा है, और फिर UPF मेरा UP2F से छोटा है, तो इसको ऐसे करके लिख दिया गया। तो यहां से मेरा भाई LP1F UP2F से छोटा प्रूव हो गया, ये जो मैंने पहला पार्ट प्रूव करके दिखाना था। सिमिलरली यू कैन प्रूव अदर वन। इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इट इज अ सिंपल वन। तो पहली थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, दूसरी थ्योरम इंपॉर्टेंट थी। थ्योरम को करने का तरीका समझिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर उसको लिख के देखिए। वेरी गुड। अगर आप ये लेक्चर समझ जाओगे तो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। थैंक यू वेरी मच।